हेलो एवरीवन, वी आर बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर मैं इस बार कोशिश करूँगी कि हम सारे जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमें कवर कर लेने चाहिए CSIR नेट गेट के लिए, उन सब की आपके लिए वीडियोस बना दूँ। स्टार्ट मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट से इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, 10 to 12 मार्क्स कैरी करता है और इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे ईजी भी है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे इट विल बी मोर देन सफिशिएंट कि आपको पूरा एफ ब्लॉक रिवाइज भी हो जाएगा और उसके सिर्फ मेन पॉइंट्स, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कवर करा है, सिर्फ मेन पॉइंट्स जो हमें एज अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमें रिवाइज होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबको पता है कि लेंथेनॉइड्स 57 से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक के बीच के एलिमेंट्स को कहा जाता है। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं वो हमारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओनली यूरोपियम एंड यटरबियम हमारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है और इसकी ऑलमोस्ट फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 4F14, राइट। अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो आपको ये पूरी टेबल लर्न होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशंस की, राइट। और पूरे लेंथेनॉइड्स में से सिर्फ PM रेडियो एक्टिव है, बाकी सब लेंथेनॉइड्स कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता है, सिर्फ यही हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है। स्टार्ट। जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसमें से मैंने आपको ये बता दिया कि यूरोपियम और यटरबियम दोनों ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। जो सीरियम है वो हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है? ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आइकोसाहेड्रल होता है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा विद कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और ये जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है ये चार्ज ट्रांसफ़र बैंड शो करता है। गॉट इट? मैंने सारे पॉइंट्स समराइज़ कर दिए हैं, जो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। जो हमारा सीरियम है, हम फिर से बात करें, सीरियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये सारे उसके पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी हम किसी भी लेंथेनाइड को डिज़ोल्व करते हैं किसमें, अमोनिया में, इट गिव अ ब्लू कंडक्टिंग सॉल्यूशन। क्या देता है वो? एक ब्लू कंडक्टिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी लेंथेनाइड्स हैं वो हमारे मोर रिएक्टिव होते हैं किसके कंपैरिजन? ट्रांजिशन मेटल्स के कंपैरिजन। नेक्स्ट, जब भी हमारे लेंथेनाइड्स आयोडाइड फॉर्म करते हैं तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। इसके ऊपर स्ट्रेट टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है कि आपको ऑप्शंस ये रहेंगे कि क्या फॉर्मूला बनेगा, या फिर कैसे हम उन्हें आयंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। आयोडाइड्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे ये आयोडाइड्स फॉर्म हुए, नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है कि जब भी हम लेंथेनाइड्स को कार्बन के साथ हीट करते हैं तो वो कार्बाइड्स फॉर्म करते हैं, और उसका ये फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए टू द पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये 8th पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि लेंथेनाइड्स में ओनली हमारा PM ही रेडियो एक्टिव होता है। नेक्स्ट 9 पॉइंट ये है कि जब हम सिरिलियम से लुटेटियम की तरफ, यानी कि जब हम विद इन द लेंथेनाइड्स मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेटालिक लेटिस और हार्डनेस सबका सब इंक्रीज़ हो जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, कि लेंथेनाइड्स में जैसे ही हम सीरियम से लुटेटियम की तरफ मूव करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेटालिक लेटिस और हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है, राइट। वी ऑल नो दैट। अब हम उन सब की बेसिसिटी पे बात करते हैं कि लेंथेनाइड्स में बेसिसिटी कैसी होती है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे टेबल में देखें तो हमारा सबसे पहले, जब हम डाउन द ग्रुप तो नहीं कहेंगे, ये विद इन द पीरियड होता है, जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो हमारा साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ये वाला जो है ये जब हम इसके साथ इनकी बेसिसिटी देखेंगे तो जो हमारा
लेंथेरम हाइड्रोक्साइड और सेरियम हाइड्रोक्साइड है वो दोनों ही हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, पर जो हमारा लुटेटियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा एक वीक बेस की तरह काम करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि अभी हमने देखा कि यूरोपियम और एटर्बियम दोनों ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो उन दोनों का ही हमारे पास पूरे लेंथेनाइड्स के कंपैरिजन दोनों का ही रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है। और एक और ऐसा एलिमेंट है लेंथेनाइड्स में जो +2 दिखाता है, दैट इज़ एसएम, राइट। तो ये जो है ये हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो तो करता है, पर इसमें ऐसी कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती कि इसका मेटेलिक रेडियस बाकी के कंपैरिजन ज़्यादा होगा, राइट। सिर्फ जो मेटेलिक रेडियाई है वो यूरोपियम और एटर्बियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा मेटेलिक रेडियाई होता है, राइट। फिर अगर हम सर्मियम की बात करें तो जब भी हम उसे अमोनिया में, अभी मैंने पीछे पॉइंट में बताया कि जब भी हम लेंथेनाइड्स को लिक्विड अमोनिया से ट्रीट कराते हैं तो वो एक ब्लू कलर का कंडक्टिंग सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, पर सर्मियम के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम इसे अमोनिया के साथ ट्रीट कराते हैं तो वो ब्लू सॉल्यूशन नहीं देता। नेक्स्ट अगर हम 12th पॉइंट देखें, हाँ, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जितने भी लेंथेनाइड्स हैं, जैसे अगर हम यहाँ से बात करें टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज़ क्या होता है, जो नॉर्मल ट्रेंड होता है उनमें क्या होता है कि डाउन द ग्रुप हमारा साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है, पर जिरकोनियम से हॉफनियम जाने के केस में इन दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको इसका रीज़न याद होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आपकी रेफरेंस बुक से लिए गए पॉइंट्स हैं, तो आपको ये टू द पॉइंट सारे पॉइंट्स लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कलर। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब मैंने ये सीरीज़ बनाई है तो मैंने यहाँ पे ये कलर्स लिखे हुए हैं, राइट। आई विल शो यू, 1 सेकेंड। यहाँ पे मैंने कलर्स लिखे हुए हैं इन सब के। अब ये मैं आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इन्हें लर्न करने की। फर्स्ट 2, लास्ट 2 एंड गैडोलियम। अगर हम इन पांचों का कलर देखें तो ये +3 में, सबसे पहले बात, ये जितने भी लेंथेनाइड्स हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर दिखाते हैं। तो ये जो +3 में ये जो कलर दिखा रहे हैं ये सब क्या दिखाते हैं, कलरलेस। सी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, यानी कि ये सब क्या है, कलरलेस। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे एक भी बात मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगी, सिर्फ वही बातें बता रही हूँ जिनसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। दैट इज़ जो ये फर्स्ट 2, लास्ट 2 ये ट्रिक है याद करने की, एंड द मिडल वन, यही सब क्या होते हैं, कलरलेस। नेक्स्ट, ये हमारा ग्रीन कलर का होता है, नियोडियम हमारे लिलियक कलर का होता है, एल लिखा हुआ है, एल यानी कि लिलियक, दिस मीन्स ग्रीन, दिस इज पिंक, वाई मीन्स येलो, एंड दिस इज़ यूरोपियम इज़ पेल पिंक। ये सब मैंने इनके कलर्स लिखे हुए हैं, तो आप ये एज इट इज़ इनके कलर्स इतने जितनों के लिखे हुए हैं सिर्फ उतनों के ही इनफ हैं आपके लिए याद करने के लिए, राइट। तो ये ट्रिक तो आपको याद हो ही गई होगी। फर्स्ट 2, लास्ट 2 एंड द मिड वन इज़ कलरलेस, देन ग्रीन, लिलैक, पिंक, येलो, पेल पिंक। सिमिलरली यहाँ पे ग्रीन, रोज़ पिंक, बस यहाँ पे अर्बियम का रोज़ पिंक, एंड देन येलो। सो ये आप लर्न कर लेंगे जैसे भी आपसे लर्न हो। तो हम आ गए हैं पॉइंट नंबर 14 पे कि जब भी हमारा लेंथेनाइड्स डाइल्यूट एसिड के साथ को हम लेंथेनाइड्स को ट्रीट कराएंगे तो हमारा H2 लिबरेट होगी गैस, राइट। नेक्स्ट, वेरी इम्पॉर्टेंट, लेंथेनाइड्स का स्पेक्ट्रा है, क्योंकि हमारे लेंथेनाइड्स F to F ट्रांजिशन शो करते हैं जो कि फॉरबिडन होता है, तो उनमें बहुत ही कम एब्जॉर्बेंस होती है। साफ लिखा हुआ है, शो लो एब्जॉर्बेंस एज FF ट्रांजिशन इज़ फॉरबिडन। नेक्स्ट, अगर हम सीरियम 3+ एंड एटर्बियम 3+ की बात करें तो उनमें F to D ट्रांजिशन,
याद रखें, बहुत एक्सेप्शन केस है, यानी कि बाकी सारे लेंथेनॉइड्स तो F2F ट्रांजिशन शो करते हैं, बट सीरियम एंड यटरबियम के केस में F2D ट्रांजिशन शो होता है, जो कि शो होने के बाद भी वो क्या होते हैं, कलरलेस, यानी कि वो F2D ट्रांजिशन शो तो करते हैं पर वो क्या होता है, कलरलेस, बिकॉज उनका जो स्पेक्ट्रा है वो यूवी रीजन में शो होता है। हमें पता है कि सिर्फ विजिबल रीजन में ही हम कलर देख सकते हैं, इसलिए वो कलरलेस होते हैं क्योंकि उनका जो स्पेक्ट्रा होता है वो यूवी रीजन में शो होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेक्ट्रा के लिए ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक about the 17th point, this here is the spectra comparison between the transition metals and lanthanides. ट्रांजिशन मेटल्स और लेंथेनाइड्स के बीच में हमने स्पेक्ट्रा कंपैरिजन कर रखा है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनमें हमारे पास ब्रॉड पीक दिखती है, जबकि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उनमें हमारे पास क्या होती है, शार्प पीक होती है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि शार्प पीक फॉर लेंथेनाइड 3+ FF ट्रांजिशन। क्या रीज़न है शार्प पीक का? ये रीज़न है कि जो हमारे लेंथेनॉइड्स होते हैं उनमें जो हमारी 4F ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे डीपली बरिड, यानी कि अंदर की साइड होते हैं, डीपली बरिड होते हैं। देयरफॉर लीगेंड्स डोंट इंटरफेयर, देयरफॉर लीगेंड उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे पास लेंथेनाइड्स के केस में शार्प पीक आती है। लर्न करना है, एक एक पॉइंट लर्न करना है। नेक्स्ट 18th पॉइंट है कि जितने भी हमारे लेंथेनॉइड्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इतना कॉमन नहीं होता है, जबकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, 10 और 9 और 12 के कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं, राइट। और लेंथेनाइड्स पायासेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो लेंथेनाइड्स का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग अच्छे से, आपको पता है पायासेप्टर बैक बॉन्डिंग करते हैं, तो वो अच्छे से बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए लेंथेनाइड्स पायासेप्टर के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इफ़ वी मूव टू दिस वेरी इम्पॉर्टेंट, ये मैंने शॉर्ट नोट्स के हिसाब से बना रखे हैं ये पॉइंट्स। तो अगर हम लेंथेनाइड फ्लोराइड की बात करें, लाइक F2 और F4, तो दोनों में ही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 शो होता है। क्या होता है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आपके पास कोई भी लेंथेनाइड का कॉम्प्लेक्स आ जाएगा जिसमें आपके साथ 2 फ्लोराइड जुड़े होंगे या फिर 4 फ्लोराइड जुड़े होंगे, तो आपको पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ये कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है? 8। पर 2 के केस में उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है? क्यूबिक। और 4 के केस में क्या हो जाती है? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, लाइक इन केस ऑफ जिरकोनियम F8, राइट। नेक्स्ट, अगर F3 है हमारे पास, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 11 शो करता है, जिसे हम कहते हैं पेंटा कैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। देन लेंथेनियम क्लोराइड है अगर हमारे पास 3, तो जो स्टार्टिंग वाले लेंथेनाइड्स यानी कि लेंथेनम से लेके गैडोलियम तक कोऑर्डिनेशन नंबर 9 शो करता है इस केस में, जिसे हम कहते हैं ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। और अगर लास्ट वाले नेक्स्ट हाफ वाले हमारे पास वो है लेंथेनाइड्स, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल, वो भी लेयर्ड ऑक्टाहेड्रल होता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिटरली बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवा रही हूँ इस वीडियो में, आपको एज इट इज़ ये लर्न करना है। आप चाहे अपनी प्रीवियस ईयर उठा के देख लें, आपको एज इट इज़ पॉइंट्स मिल जाएंगे। एज इट इज़ पॉइंट से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर आप देखिए अपने नेट की प्रीवियस ईयर। सो ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, प्लीज़ लर्न दैम। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज़ दिस फार्मूला। या ये जो फार्मूला है, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रखा होगा फॉर CSI या नेट या गेट, उन्हें पता होगा ये फार्मूला ऑलरेडी। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है F ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, राइट। और इस पे क्वेश्चन अभी जस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इस पे स्ट्रेट फॉरवर्डली क्वेश्चन पूछा जाता है
कि बस आपको वो दिया जाएगा, लेंथेनाइट कंपाउंड दिया जाएगा, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स दे देंगे या फिर ऐसे दे देंगे कि कोई भी हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट दे देंगे और कहेंगे कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो, तो वहाँ पे आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। और फर्दर अगर आपको जानना है कि ये कैसे सॉल्व होगा, जिन्हें आता है वो ये फार्मूला उन्हें याद भी होगा और उन्होंने इस बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखा भी है। 2024 का ये जो एग्ज़ाम हुआ है अभी जुलाई में, उसमें सेम इसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मैं फ़र्दर वीडियो बनाऊंगी और उसमें ये न्यूमेरिकल ज़रूर कराऊंगी। सो आज के लिए ये जो 20 पॉइंट्स मैंने आपको कराए हैं स्टार्टिंग से, प्लीज़ लर्न देम, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत शॉर्ट और मतलब बहुत ही क्वांटाइज वीडियो रखा है मैंने कि हाँ क्वालिटी हो, ओनली क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ताकि आप इजीली इस सब को रिवाइज कर सकें। सो या थैंक यू। और नेक्स्ट मैं एक्टेनॉइड्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और उसी के साथ साथ जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे इस एफ ब्लॉक से रिलेटेड, जहाँ तक है ओनली 1 क्वेश्चन आता है इस फार्मूले से रिलेटेड, जितने भी मुझे मिलेंगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आई विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर मोर वीडियोज़। बाय।